So this is your question number 13 of your class 9th NCERT journey inside the atom. So this is a very competency based question and a great question to revise your concepts, जिसमें आपको कंप्लीट करना है आपके पूरा टेबल. उसमें आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेम ऑफ द एलिमेंट्स का लिखना है. राइट, सो अ गुड रिविजन ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स हो जाएगी इसमें. चलिए देखते हैं. एटॉमिक नंबर 5 है. एटॉमिक नंबर जब का 5 होता है तो आपको नेम ऑफ द एलिमेंट आ जाना चाहिए. नेम ऑफ द एलिमेंट इज बोरॉन. राइट, नेम ऑफ द एलिमेंट इज बोरॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 5 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इक्वल्स टू 5. और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला आना चाहिए. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू ए मास नंबर माइनस ऑफ एटॉमिक नंबर. राइट, अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए. आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, दैट इज जेड, दैट इज इक्वल टू 6 और ए आपको मास नंबर दिया हुआ है, आपको निकालना है. तो आप ए को ए रहने दीजिए और आप जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए 5. तो इसको उधर लेके जाइए तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 11. तो आपको मास नंबर मिल गया, दैट इज योर 11. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पार्ट में आपको मास नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी आपको दिए हुए हैं. तो ये तो सवाल आसान हो गया. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो गए. 7 इधर आ जाएगा. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही उसका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर भी 7 आ गया. क्लियर सवाल. और जब आप मास नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं? दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस ऑफ जेड, दैट इज मास नंबर माइनस ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज इक्वल्स टू 7. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 7. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकंड पार्ट, नाउ दिस इज योर थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है मास नंबर दिया हुआ है 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं 12. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ एटॉमिक, उतना ही एटॉमिक नंबर. तो आपको नाम दे देना चाहिए, दैट इज योर, इसका नाम हो गया मैग्नीशियम. इसका नाम हो गया आपके पास मैग्नीशियम. और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं. सेम फार्मूला, 24 माइनस ऑफ 12 कर दीजिए, दैट इज मास नंबर माइनस ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज इक्वल्स टू 12. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 12. नेक्स्ट इज योर 15th. आपको दिया हुआ सिर्फ, दैट इज इक्वल्स टू 15 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं 16. आप इसमें से मास नंबर निकाल सकते हैं. सपोज निकालना आसान है मास नंबर, देख लेते हैं कैसे निकालेंगे. और आपको पता एटॉमिक नंबर 15 दिया हुआ है. जितने एटॉमिक नंबर उतनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट, और जो एलिमेंट होगा दैट इज व्हाट, दैट इज योर फॉस्फोरस. राइट, वो आपका एलिमेंट हो जाएगा फॉस्फोरस. फॉस्फोरस लिख लीजिएगा. और आप यहाँ पे मास नंबर आपके पास क्या आ जाएगा? व्हाट वुड बी मास नंबर? मास नंबर हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला से न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू ए माइनस ऑफ जेड. न्यूट्रॉन्स आपको दिए हुए हैं 16, ए आपको निकालना है माइनस ऑफ 15. तो उधर जाके 16 प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 115 नहीं, प्लस 15 इज इक्वल्स टू ए. इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर मास नंबर एज 31. राइट, सो आंसर इज योर 31. राइट. अब नेक्स्ट इज योर मास नंबर आपको 1 दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको 0 दिए हुए हैं. और ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसमें 0 हुए हैं, दैट इज ओनली वन एलिमेंट, दैट इज योर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. सो लास्ट वन इज योर हाइड्रोजन. तो इसमें आपके पास एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. मास नंबर भी 1 होगा और न्यूट्रॉन्स भी उसके पास 1 होंगे और जो भी 0 हो गए, सॉरी. और जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही नंबर ऑफ electrons. I hope this table is clear. A very important table to clear all your concepts, क्योंकि सारे concepts और सारे questions जो हैं वो इन्हीं concepts पे बन रहे हैं. So if you revise this table and make it on your own, you will be able to solve any type of question on your own. So I hope this is clear. चलिए करते हैं next question.